नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में वॉर की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कुछ भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं। तो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार जो है, वो हमारे इंडियन सिविलियंस को वहां से निकालने की तैयारी और लगातार कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन गंगा की। ऑपरेशन गंगा एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के द्वारा ये रिपोर्टिंग है कि यूक्रेन में इस समय भारत के 18,000 विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग तरह की शिक्षा प्राप्त करने यूक्रेन में हैं, जिनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वॉर की स्थिति वहां पर है, जिनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। अब ये हमारे लिए एक तरह की गर्व की बात भी है कि किस तरह से इंडिया जो है, हमारा देश जो है, हमारे देश की जो सरकार है, वो अपना जिम्मेदारी जो है वो भरपूर पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से निभा रही है। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। जर्मनी, यूके और चाइना, चाइना तो पॉपुलेशन में भी हमसे आगे है, परंतु यहाँ के भी जो निवासी जो है, यूएसए के, चाइना के, जर्मनी के, यूके के भी जो सिविलियंस यूक्रेन में हैं, और इनकी सरकार के द्वारा साफ मना कर दिया गया है कि हम अपने सिविलियंस के लिए किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो नहीं चलाने जा रहे। और ऐसे में हमारा देश ही एक ऐसा देश, एक ऐसा ग्लोबल लीडर बन के सामने आया है जिसने अपने कंट्री के नेशनल्स के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया है, और अभी भी ये लगातार जारी है, जिसमें 2000 से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं वो अभी वापस लाए गए हैं यूक्रेन से। अब यूक्रेन में क्योंकि स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी जो आसपास के देश है, वहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सरकार द्वारा हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रोमानिया में है इस समय। हमारे रिटायर्ड जनरल वीके सिंह जी, जो पहले भी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस का पार्ट रह चुके हैं, वो अभी इस टाइम पे उनको पोलैंड में तैनात किया गया है। हमारे जस्टिस किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, स्लोवाकिया में है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हरदीप सिंह पुरी जी को हंगरी में भेजा गया है ताकि वहां से वो रेस्क्यू ऑपरेशन को देख सके। अब इंडिया ही एक ऐसा पहला देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने अपनी सेना के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने C7 एयरक्राफ्ट को उतारा है, और साथ ही साथ अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी यूक्रेन देश के आसपास वाले देशों में तैनात किया है ताकि वो वहां पर रह के रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी और पूरा का पूरा जो सुपरविजन है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस की कर सके। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया जो है वो हमेशा अपने नागरिकों की हेल्प करने के लिए सामने आया है। शुरू से, पहले से भी, जब भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर मुश्किल का सामना देखना पड़ा है इंडियंस को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो आगे बढ़कर हाथ आगे बढ़ाया है और अपने इंडियन सिटीजन्स को उन कंट्री से सेफ जो है वो इंडिया वापस लाया गया है। हम बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन किसी को भी ऐसा नहीं है कि उसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक जब इतना ज्यादा चल रहा था, तो 18 लाख के करीब इंडियन सिटीजन अलग अलग देशों से वापस 30,000 फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज करके इंडिया में वापस लाए गए थे। तब भी जिस समय पूरा वर्ल्ड जो है वो कोरोना वायरस से ग्रसित था और एक दूसरे की मदद करने को सामने नहीं आ रहा था, तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने देश के निवासियों को अपने दूसरे देशों से, अलग अलग हिस्सों से इस पूरे वर्ल्ड के वापस अपनी कंट्री में लाया। बात करते हैं ऑपरेशन राहत की। जब यमन में यमन सरकार और हौदी रिबल्स के बीच में कुछ तनाव की स्थिति थी, तब इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीय नागरिक ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और पाकिस्तान के भी नागरिकों को वहां से बाहर निकाला था, रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट बनाया था और उनकी कंट्रीज में उनको वापस पहुंचाया था। करीब करीब 2000 के करीब फॉरेन नेशनल्स थे उसमें, और 4400 के करीब जो है वो हमारे इंडियंस थे जिनको यमन में ऑपरेशन राहत के थ्रू रेस्क्यू करवाया गया था। ऑपरेशन मैत्री एक ऐसा ऑपरेशन था जब नेपाल में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक रहा था। 5000 के करीब इंडियंस को तब रेस्क्यू करवाया गया था। और कोई भी नहीं भूल सकता सबसे बड़े
एयरलिफ्ट ऑपरेशन को, जो एयरलिफ्ट फ्रॉम कुवैत के नाम से जाना जाता है, जिसपे एक मूवी भी बनाई गई है। और इंडिया का इस एयरलिफ्ट का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का हाईएस्ट लार्जेस्ट लिफ्टिंग ऑपरेशन था। और इसके लिए इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया, जिसमें 1,75,000 के करीब लोगों को सबसे बड़ी एयरलिफ्ट, बड़ी लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिविलियन प्लेन में इन लोगों को वापस लाया गया था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। सो इस तरह से हर बार इंडिया सामने आता है जब भी इंडिया के लोगों के पे पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो भारत की सरकार हमेशा ही आगे आती है। और इस तरह से जो वक्त इस क्राइसिस का चल रहा है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर का सिनेरियो चल रहा है, तो डेफिनेटली 18,000 के करीब बच्चे जो हैं वो हमारे वहां पे पढ़ने गए हुए हैं, कुछ काम पे भी हैं। तो ऐसी स्थिति है कि हम अपनी सरकार का भी मनोबल बनाए रखें, और जो हमारे नॉन में कुछ नियर्स एंड डियर वंस जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं अभी, हम उनके साथ भी उनको पॉजिटिव जो है बिल्कुल सांत्वना देते रहें, उनका मनोबल बनाए रखें, बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की स्थिति ना प्रकट करें, क्योंकि हमारा ही एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों की सहायता कर रहा है। जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए गए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट बनाया जाए, और इंडिया गवर्नमेंट का पूरा पूरा सपोर्ट किया जाए कि वो हमारे दोस्तों को, जो हमारे वहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया के वहाँ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे वहां फंस चुके हैं, वो वापस आए। और ऐसे में हमारा पूरा पूरा जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मोटिवेट करें, और साथ ही साथ शाबाशी भी बनती है जो बच्चे वहां पर, देखो मेडिकल करने सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया के जाते हैं यूक्रेन में, और इस समय वो वहां पर सहायता भी कर रहे हैं उन नागरिकों की जो इस स्थिति से, इस वॉर की स्थिति से ग्रसित है, जो जख्मी लोग हैं उनकी वहां मेडिकल पढ़ने जाते हैं, और वो वहां उनकी सहायता भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने देश का नागरिक होने पे प्राउड भी होना चाहिए, और हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पर है उन पे भी प्राउड होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक तरह से एक ही सूत्र में बंधे रहते हुए, एक ही साथ इकट्ठे मिलके जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा पूरा अपना योगदान भी देना चाहिए। ये योगदान अगर हम लोग अपनी हेल्प एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो हमें ये चाहिए कि हम मनोबल जो है वो अपनी गवर्नमेंट का बना के रखें। तो इसी तरह से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।